हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम करने वाले हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर टेंस। है ना, मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि टेंस चैप्टर को हम किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्टली हम उसको बोलने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये क्लास 3, 4, 5 के लिए टारगेट किया गया है। तो मैंने रूल्स, स्पेलिंग जो रूल्स है, स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ टेंसेस मैंने आपको पूरा अच्छे से आपको वन बाय वन बता चुकी हूँ। उसके रूल्स किस तरह से हमें फॉलो करने हैं ऑलरेडी मैंने आपको सारे मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे पर्टिकुलरली अब एक एक टेंस को किस तरह से रिवीजन कर सकते हैं। है ना, एक ही दिन में आपको सारा नहीं सीखना है। तो आइए जानते हैं रिवीजन किस तरह से करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस रिवीजन। ठीक है, हमने सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही लिया है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। इसमें वर्ब के साथ IES लगता है। इसके रूल को जानने के लिए आपको मेरे वीडियोस जो मैंने पहले ही अपलोड किया है, आप उधर से देख सकते हैं। तो वो रूल आपको जानना ज़रूरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और किस सब्जेक्ट के साथ वर्ब चेंज होते हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट रहती है। ठीक है, अब रिवीजन पर्पस के लिए हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट डे पे एक ही सेंटेंस लेना है, अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आपको अपने कॉपी में हेडिंग देना है। सब्जेक्ट V1, SES, IES एंड ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जाम्पल्स या सेंटेंसेस आपको खुद ही लिखने हैं। आप है ना, अपने ही सेंटेंस को सोच के लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सेंटेंस लिए हैं। He goes to school. Reena sings a song. Birds flies in the sky. Rules मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखिए, आपको आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट आपको नेगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। सब्जेक्ट डू या डज, नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को ही आपको चेंज करना है। आप डिफरेंट सेंटेंस मत लीजिए। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव को ही आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और उसी सेंटेंस को एटलीस्ट यहाँ पे मैंने 3 लिया है, आप 5 तक ले सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको 5 सेंटेंसेस लेना है अफर्मेटिव में, फिर उसी सेंटेंस को फिर नेगेटिव में करना है। डिफरेंट मत लीजिए, क्योंकि इससे आपको और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। इनिशियली आप सेम सेंटेंस ही लीजिए और उसको नेगेटिव में बनाइए। जैसे ही डज नॉट गो टू स्कूल, रीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। फिर इसी सेंटेंस को फिर आपको थर्ड डे में इंट्रोगेटिव में सीखना है। स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट। ओके, इंट्रोगेटिव में देखिए WH, फिर डू डज, सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। When does he go to school? Where does Reena sing a song? When does bird fly in the sky? एंड फोर्थ डे में आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रैक्टिस करना है। WH, डू और डज, सब्जेक्ट नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। When does he not go to school? Where does Reena not sing a song? Why do birds not fly in the sky? तो इस तरह से फोर्थ डे में जैसे आपकी प्रैक्टिस हो गई, फिर फिफ्थ या सिक्स्थ डे में आपको पूरा एक साथ प्रैक्टिस करना है। हमेशा ट्राई कीजिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका सबसे अच्छा रहे, सही रहे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस सही रहेंगी तभी आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव भी सही रहेंगे। ये तो हुआ एक ही टाइप। अब इसी सेंटेंस को लेके नेक्स्ट वीक आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रिवीजन कर सकते हैं। उसको भी सेम पैटर्न में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है। जैसे कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो अफर्मेटिव में आप स्ट्रक्चर लिखिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर वर्ब 1, फिर ING,
ऑब्जेक्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर इसी ही जो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाए थे उसी को ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, रीना इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, इस तरह से। फिर उसी को नेगेटिव बनाइए, फिर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाइए। फिर वीकली आपको अलग अलग टेंस का यूज़ करके करना है। फिर परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से। फिर पास्ट टेंस के पूरे जो भी आपका है, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी सारे इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करके आपको कंप्लीट करना है। अगर इसी तरह से आप वीकली एक ही टॉपिक लेके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बेसिक बहुत क्लियर होगा एंड वेरी स्ट्रांग भी रहेगी। बच्चे एटलीस्ट इतना सिंपल बोल पाएंगे। तो अगर बच्चे इस तरह के सिंपल जो भी सेंटेंसेस है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अगर इस स्ट्रक्चर के वाइज अगर हिसाब से बच्चे बोलना सीखेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा 5, 6, 7 क्लास तक जाते जाते एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। एंड टेंसेस चैप्टर से बहुत सारे ग्रामर पोर्शंस भी कवर हो जाते हैं एंड बच्चों के लिए ये आगे जाके और भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस वीडियो का एक ही मकसद था कि बच्चा रिवीजन कैसे करे, है ना। टेंस वाइज मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप पहले उस वीडियो को देखिए। फिर रिवीजन पर्पस के लिए आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको वीकली रिवाइज करना है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू so much for watching my video.